बच्चे घर फैमिली को छोड़ के ये कोविड में काम कर रहे हैं ना। जब हम खुद सुरक्षित नहीं है तो देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से नदारत रह रहे हैं। नर्सों के भरोसे हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। ये चमचमाती बिल्डिंग मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की है। करीब 800 करोड़ की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन पिछले साल 7 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने किया था। अस्पताल से कोसी इलाके के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना के दूसरी लहर में ही अस्पताल हाँफने लगा। अस्पताल में 250 से 300 डॉक्टरों की जगह मात्र 90 से 95 डॉक्टर मौजूद हैं, जिसमें से कई खुद कोविड पॉजिटिव हैं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी 7 डॉक्टरों की लगी है, इनमें से 5 गैर मौजूद हैं। ड्यूटी से डॉक्टर क्यों गायब हैं, ये जानने के लिए जब हमारे संवाददाता ने फोन किया तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सर, मेरा मरीज है, इसका वेंटिलेटर पे, इसका हाथ फुला हुआ है, इसको कोई देख। अच्छा, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से बोल रहे हैं? जी। देखिए, ऐसा है ना कि मेरे घर में सब कोई पॉजिटिव है, हम खुद पॉजिटिव है और हम घर में आइसोलेशन में है। मेरा फैमिली परिवार सब कोई, जिसमें वाइफ भी तबीयत खराब है, उसका भी सब लोग, इसलिए हम नहीं है, कॉलेज में छुट्टी पे है हम। अब डॉक्टर सुनील ने खांसते हुए क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। हम तो खुद ही अपना मरीज को लेकर बेड पर पड़े हुए हैं। मेरे घर में, मेरे यहाँ जी। खुद ही कोरोना से इतना है कि मरेंगे कि जिएंगे, हम तो बेड पर लेकर खुद ही हॉस्पिटल में हैं। ऊपर से हमको अभी लगा है कि कुछ, तो हम तो वहाँ बोल चुके हैं नोडल ऑफिसर को कि हम लेकर। फोन करने पर डॉक्टर जाहिद ने भी कुछ ऐसी ही बात बताई। फोर्थ फ्लोर से बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। मेरे पेशेंट का हाथ फूल गया है, उसको कोई बदलने वाला नहीं है, वेंटिलेटर पे है। बाबू, हम तो खुद एम्स में एडमिट है, हम आपका क्या इलाज करेंगे? हम तो बाबू अपने सीरियस है। सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर बीमार ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ठीक तो हैं लेकिन मरीजों को देखने नहीं आना चाहते। डॉक्टर आलोक निरंजन ने कैसे मरीज को देखने से मना कर दिया, आप खुद सुन लीजिए। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, मेडिकल कॉलेज में सर खोज रहे हैं, यहाँ पेशेंट का हाथ फूल गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ फूल गया? हाथ फूल गया है सर, यहाँ वेंटिलेटर पे है। अच्छा, कोई नहीं देख रहा है। क्या ऊपर में? जी। क्या नाम है? राकेश। 4101 बेड नंबर। कितना पर? 4101। आइए ना एक बार सर, देख लीजिए ना। अच्छा ठीक है, देख के क्या हो, एनेस्थेटिस्ट को बुलाना होगा। जी। वहाँ सिस्टर को बोलिए कि एनेस्थेटिस्ट को कॉल दे देंगे डॉक्टर साहब। जरा सोचिए, जिस अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहेंगे और नर्सों के भरोसे मरीजों का इलाज होगा, वहाँ की स्थिति क्या होगी। मरीज तड़प रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कई लोग तो एम्बुलेंस न मिलने पर अपने मरीज को बाइक पर ही अस्पताल ले जा रहे हैं। यहाँ ये बोला जा रहा है कंट्रोल रूम में, जो यहाँ तो सीट खाली नहीं है। अगर सीट हम अवेलेबल करा भी सकते हैं, देते हैं, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं। ये हाल तब है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की बात कही गई है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। पटना में कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदी के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें पुलिस के डंडे का स्वाद चखना पड़ रहा है।
सब्जी खरीदने के बहाने ये जनाब फटफटिया पर निकले थे तफरीह करने। पटना पुलिस का इतना डंडा पड़ा कि होश ही फाख्ता हो गया। तो लॉकडाउन में मोहल्ले की ताजी हवा खाने निकले बुलेट राजा को भी पुलिस की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। ये जनाब तो लॉकडाउन की रियायत खत्म होने के बाद भी दुकान खोले बैठे थे। डीएम और एसएसपी ने डांट फटकार तो लगाई ही, शटर डाउन कर दुकान को सील कर दिया। ऊपर से एफआईआर दर्ज हो गई, सो अलग। लॉकडाउन की कड़ी पाबंदी लागू करने के लिए सड़क पर उतरे डीएम और एसएसपी। दिन भर पटना के गली और मोहल्ले की खाक छानते रहे। सड़क पर जहां कहीं भी बेवजह मटर गश्ती करते सिरफिरे दिखे, ऐसी खोज खबर ली जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। निकले हैं अभी ऐसा, यहाँ पे दलदली में हम लोग आए थे तो अधिकांश लोगों ने बंद किया हुआ है। एक दुकान खुली पाई गई थी, उसके ऊपर हम लोग 188 में एफआईआर भी करेंगे। और बाकी सबसे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है कि नियम का पालन करें। किदवईपुरी से लेकर शास्त्री नगर और कंकड़बाग से लेकर अशोक नगर, कभी गाड़ियों पर पटना की गलियों में घूमते रहे आला अफसरान, तो कभी पैदल ही निकल पड़े किसी मोहल्ले की ओर। सबको सख्त हिदायत दी, घर पर रहें। तो मरीज को लेकर अस्पताल की ओर निकले परिजनों का रास्ता भी साफ किया, लेकिन जहां कहीं भी सैर सपाटा करते सिरफिरे दिख गए, समझिए उनकी तो शामत आ गई। कोविड नॉर्म्स का भी अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का हम लोगों को मिल रहे हैं इस प्रकार के रेड में और घूमने में, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। पटना में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू की गई है। इसलिए भलाई इसी में है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और घर पर ही रहें, ताकि आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें और दूसरे भी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से जंग में सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की फसीहत हो रही है। वजह है कि कुल 115 बेड में से आज भी 98 बेड खाली पड़े हैं। कोरोना से जंग में बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया है। यहां कोविड मरीजों के लिए सारी व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। यहां कोविड मरीजों के लिए कुल 115 बेड बनाए गए हैं, जिसमें से 98 बेड खाली हैं। इतने बड़े आइसोलेशन सेंटर में सिर्फ 17 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि शहर के अस्पतालों में अब भी बेड की किल्लत है। यहाँ बेड तो है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में खाली है। बात की उम्मीद थी कि यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 केयर हेल्थ सेंटर में से एक बेहतर सेंटर होगा, लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वह वाकई में कोरोना मरीजों के लिए कुल मिलाकर बहुत अधिक फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो हैं उन्होंने दौरा भी किया था और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे यहाँ के लोगों के बीच। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज के साथ उनके परिजनों का कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है और तस्वीर में भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से मरीज के जो परिजन हैं कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर मरीज के साथ जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने जानकारी से इनकार किया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जांच करवाते हैं, डीएस से पूछते हैं क्या मामला है। जी सर, तो सर लेकिन MRI भी है सर, इसका व्यवस्था करवाते हैं, दिखाते हैं, जांच करवाते हैं। कार्रवाई किया जाए, क्या बात है, कैसे लोग घूम रहा है, कहाँ से कैसा सिलेंडर है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के मामले पर राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी से पूरा ब्यौरा तलब किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की और कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई का कल तक ब्यौरा मांगा है और साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को ऑक्सीजन आपूर्ति को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी।
लॉकडाउन में सरकार ने पहले तो होटलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने होटलों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी कि ग्राहकों को अपने रूम में ही लंच या फिर डिनर कर सकेंगे। सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी पटना में होटल तो खुल गए, लेकिन होटलों को ग्राहकों का